खबर आगरा जनपद से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से छात्रों में छिपी रचनात्मक प्रतिभा को उभारने तथा आपसी सौहार्द विकसित करने हेतु हर वर्ष की भांति प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा में अंतर विद्यालयी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन 2/9/2023 शनिवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड के 47 विद्यालयों के 97 छात्रों ने भाग लिया। बाल कवि सम्मेलन 2 वर्गों में आयोजित किया गया। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक तथा वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं ने बाल कवि सम्मेलन में भाग लेकर अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि गोयल, विशिष्ट अतिथि कवि ईशान देव थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर शिखा श्रीधर, डॉक्टर रुचि पांडे, डॉक्टर गुंजन, कृष्ण कुमार कनक, डॉक्टर ममता शर्मा सम्मिलित रहे। छात्र कवियों की प्रस्तुति में राजनीति, भ्रष्टाचार, बचपन, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, मानव स्वार्थ, समाज में बढ़ती दुष्प्रवृत्तियां, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, अंगदान, चंद्रयान 3, देश प्रेम आदि विषयों पर काव्य पाठ करके वहां उपस्थित सभी लोगों में जोश और स्फूर्ति का संचार कर मोहित कर दिया। आयोजक विद्यालय प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल को इस तरह का अनूठा बाल कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि गोयल ने मौलिक लेखन के साथ ही साथ अभिव्यक्ति के कौशल के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि कविता लेखन में मौलिकता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम की भूरी सराहना की तथा उत्तरोत्तर प्रगति पर अग्रसर होने के लिए विद्यालय के प्रयास की प्रशंसा की। समस्त प्रतिभागी बाल उदीयमान कवियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कनिष्ठ वर्ग तथा वरिष्ठ वर्ग में प्रत्येक वर्ग में से श्रेष्ठ 5 श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत छात्र क्रमशः अक्षरा वर्मा गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा, अंशिका मिश्रा सेंट एड्रियूस पब्लिक स्कूल, प्रतीक शर्मा गायत्री पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम, सौर्य महजन वायुसेना विद्यालय आईसी चौहान सेंट फ्रांसिस स्कूल सिकंदरा, चयनित श्रेष्ठ कवि कनिष्का सीएफ एंड्रयूस स्कूल, आद्या सिंह जीडी गोयनका, पवित्रा कपूर, सुमित राहुल, आनंदी शर्मा गायत्री पब्लिक स्कूल, वजीदी सिंह सनफ्लावर पब्लिक स्कूल, खुशी शर्मा सेंट फ्रांसिस स्कूल सिकंदरा। कार्यक्रम का संचालन गौरी चतुर्वेदी तथा कात्यायनी गोयल ने किया। से पीड़ित औरत के हक के लिए लड़वाते हो, देश को तो तुम अपना कहते हो, देश को तो तुम अपना कहते हो। स्वदेशी स्वदेशी के नारे तो जोर जोर से लगाते हो, स्वदेशी स्वदेशी के नारे तो जोर जोर से लगाते हो, फिर इट्स नॉट गुड बोलकर आगे क्यों निकल जाते हो। गंगा में तो तुम पाप धोने जाते हो, गंगा में तो तुम पाप धोने जाते हो, फिर क्यों गंगा को ही गंदा करकर आ जाते हो। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को, स्वच्छ भारत के लक्ष्य देश को तो तुम अपना कहते हो। फेसबुक पर स्वतंत्रता दिवस के पोस्ट तो सब डालते हो, फेसबुक पर स्वतंत्रता दिवस के पोस्ट तो सब डालते हो, पर क्या तुम स्वतंत्रता का सही मतलब भी जानते हो। ये महज एक सवाल नहीं है, ये महज एक सवाल नहीं है। इन सवालों के जवाब तुम खुद से मांगोगे उस दिन एक सच्चा देश करने वाली कक्षा। आपकी कविता लाते हो, एक मौका तो दो, जो तुमने सोचा ना वो सपना बन जाऊंगी। प्रत्येक शब्द पर आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। प्यारी भैया आज तुम्हारी बहना राखी लाई है, प्रेम सहित स्वीकार करो कुछ विनय सुनाने आई है। तुम हो वीर बड़े भैया मेरे, मैं प्यारी बहन तुम्हारी हूँ कि दिख देश की विषम दशा में अतिशय हुई दुखारी हूँ। कितने दुशासन हरते हैं चीर आज भी द्रुपद सुता का, कितनी नीच शाप लेते हैं महिला, कितनी दुखिता आज उठो वीर इनकी रक्षाहित, पहनो इस बंधन का साज। उठो वीर इनकी रक्षाहित, पहनो इस बंधन का साज। सब कुछ लुटा है, कितने बने हैं बेघरवार, इनकी रक्षा या सहायता का भारी देना तुम उपहार। व्याकुलता सब और दिखती है, धर्म कर्म सब भूली है, जो जनता के नायक थे वे सत्ता पाकर फूली है। इन्हीं समस्याओं को हल करने लाई राखी आज, भरोसा दो समाधान का, लो बहनों इस युद्ध का साज। भरोसा। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक पब्लिक स्कूल। अब
मोदी जी ने भी कहा है और अब समय आ गया है कि भारतवर्ष को अपनी मातृभाषा हिंदी का बढ़ावा देना चाहिए और जहां तक हो सके हिंदी में ही हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। संसार में कुछ देश ऐसे हैं जहां पे वो अपने देश की भाषा के अलावा किसी और भाषा में बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। इसी के संदर्भ में प्रिल्यूड पिछले 15 साल से बाल कवि सम्मेलन का आयोजन करता रहा है और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आगरे के 47 स्कूलों से कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में अपनी द्वारा लिखी हुई, क्योंकि इसमें अगर किसी बच्चे ने किसी कवि की नकल करी तो वो उसको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा, तो अपनी खुद की रचयिता कविता का पाठ किया जाएगा और हमारे यहाँ 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग जजों द्वारा उनका निर्णायक होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे कम से कम हम लोगों को, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई हिंदी में बोलनी है, आपको हिंदी में कविता करनी है। और इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम दोनों वर्गों में 5-5 श्रेष्ठ कवि जो है वो चुनेंगे। हम इसीलिए उन कवियों को प्रथम द्वितीय तृतीय ना देके हम 5 श्रेष्ठ कवि चुनते हैं और इसके साथ साथ हिंदी में बढ़ावा देने का हमारा ये संकल्प है और सतत प्रयास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत